राणा सांगा के शौर्य पर सवाल। राजस्थान से यूपी तक उबाल। क्या है राजपूताना स्वाभिमान की कहानी? इतिहासकारों से सुनिए सांगा की शौर्य कथा। एक इतिहास वो है जिसका जिक्र समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन करते हैं। इस जन्म में तो मैं माफी मांगूंगा नहीं, अगले जन्म में मुझे पता नहीं मेरा क्या होगा। और माफी मांगने का कोई सवाल नहीं है, लोगों को सही बात सुनने की आदत डालनी चाहिए। बाबर को राणा सांगा ने बुलाया इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, जो सच्चाई है। और कहीं न कहीं राणा सांगा को यह गलतफहमी थी कि ये बाबर लुटेरा है, ये लूट के भाग जाएगा और राज हम करेंगे। इनमें दोनों में करार हुआ था कि इब्राहिम लोदी पर हमला करेगा बाबर और राणा सांगा हमला करेंगे आगरा पे। राणा सांगा ने अपना वादा पूरा नहीं किया। बाद में जब दोनों में मनमुटाव हो गया, वो करार टूट गया, तो बाबर और राणा सांगा की जंग हुई खानबाग के मैदान फतेहपुर सीकरी में। बहुत बहादुरी से लड़े राणा सांगा, लेकिन हार गई थी। तो ये तो ऐतिहासिक संदर्भ में से कौन झुठला सकता है? ये राजनीतिक जिद हो सकती है जिस पर रामजीलाल सुमन कायम है, लेकिन राणा सांगा की जिंदगी, उनके अप्रतिम साहस और राजपूताना स्वाभिमान की कहानी उनकी जिद से कहीं ऊपर है। और ऐसा ही कुछ तस्दीक करती है राणा सांगा की ये प्रतिमा, जिसमें वो घोड़े पर सवार है। इतिहास बताता है कि मुगल आक्रांता बाबर को सबसे ज्यादा डर राणा सांगा से ही था, क्योंकि वो कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। 1527 में खानवा के मैदान में राणा सांगा ने राजा मेदिनी राय और हसन खान मेवाती जैसे वीर योद्धाओं के साथ मिलकर मुगलों से लोहा लिया था। एक हाथ, एक पैर और एक आंख गंवाने और 80 घाव के बावजूद सांगा का पराक्रम चरम पर था। इतिहासकार प्रोफेसर R.S. खंगारोत कहते हैं कि बाबर की सेना को तब सांगा ने लगभग हराकर वापस भेज दिया था। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 2 बार पराजित किया और इसमें कोई शक नहीं कि राणा सांगा ने ये पूरी कोशिश की थी कि बाबर जैसे आक्रमणकारी को भारत पर आक्रमण करने से रोका जाए और उसका मुकाबला किया। 16 मार्च 1527 में इसी खानवा के मैदान में राणा सांगा अपने इंदो नायकों और राजस्थान के राजपूत शासकों की सेना के साथ मुगल सेना से भिड़े थे। तब एक दफा बाबर की अगुवाई वाली मुगल सेना को भागने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन मैदान में सबसे आगे हाथी पर बैठकर दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहे राणा सांगा के सिर में लगे एक तीर ने इतिहास पलट दिया। फिर तोपखाने का इस्तेमाल कर बाबर ने हारी हुई बाजी पलट दी। महाराणा सांगा की 25 साल के शासन में यह पहली हार थी। वैसे खानवा के मैदान में हार से 1 महीना पहले सांगा बयाना के युद्ध में मुगल सेना को परास्त कर चुके थे। यह पहला और आखिरी मौका था तब राजस्थान के सभी राजपूत शासक महाराणा सांगा की अगुवाई में एक साथ मुगलों से भिड़े थे। सांगा इतने शक्तिशाली थे कि दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को भी 2 बार युद्ध में शिकस्त दे चुके थे। बाबर को राणा सांगा की आवश्यकता थी, राणा सांगा को बाबर की आवश्यकता नहीं थी। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 2 बार पराजित किया और इसमें कोई शक नहीं कि राणा सांगा ने ये पूरी कोशिश की थी कि बाबर जैसे आक्रमणकारी को भारत पर आक्रमण करने से रोका जाए और उसका मुकाबला किया। खानवा का जब युद्ध हुआ, उस खानवा के युद्ध में राजपूत रियासतों के साथ लड़ने वालों में केवल राजपूत सिपाही और सैनिक ही नहीं थे, उसमें अन्य सभी जातियों के, अन्य धर्मों के लोग भी उसमें सम्मिलित हुए। और इसका अर्थ यही हुआ कि हरविलास शारदा जैसे इतिहासकारों ने राणा सांगा को हिंदू पथ और हिंदूपति की संज्ञा भी दी है। लेकिन सवाल यह है कि अगर राणा सांगा इतने शक्तिशाली थे तो फिर बाबर को दिल्ली पर हमले के लिए क्यों बुलावा भेजा गया था? एक अंग्रेजी इतिहासकार जिनका नाम रशब्रुक विलियम्स है, उन्होंने एक किताब लिखी बाबर पर,
the great empire builder of the 16th century. रशब्रुक विलियम ने कहीं किसी सोर्स से, जो ऐसा लगता है कि कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, उसने ये लिख दिया है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत इनवाइट किया, जो कि सरासर तथ्यों से परे है। तथ्य बिल्कुल गलत है और इसमें कहीं भी इस बात को माना नहीं जा सकता कि राणा सांगा ने कभी भी किसी भी प्रकार से बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया हो। जैसा मैंने कहा, राणा सांगा को बाबर की आवश्यकता नहीं थी, बाबर को संभव है कि राणा सांगा की आवश्यकता रही हो। इतिहासकार बीएस गुप्ता भी मानते हैं कि यह इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है। दूसरे अगर सर्कमस्टांसेस को देखें समकालीन को, तो उसमें जब खुद राणा सांगा दौलत खान इब्राहिम लोदी को 2 बार युद्ध में हरा चुके थे, और तो राणा सांगा को इब्राहिम लोदी का कोई भय नहीं, राणा सांगा को इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर की जरूरत नहीं थी मदद। तो इससे लगता है कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित नहीं किया है। मेवाड़ के इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा बताते हैं कि ऐसा कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता जिसके आधार पर सांगा पर जो आरोप बाबर की ओर से लगाए गए वो सिद्ध होते हैं। कि अगर बाबरनामा की ही चर्चा की जाए तो उसी से स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा कोई भी प्रमाण जो है वो उपलब्ध नहीं है कि सांगा ने अपना कोई राजदूत भेजा था। आप ये बताइए कि जब इब्राहिम लोदी को स्वयं सांगा ने अकेले ही परास्त कर दिया था खातौली के युद्ध में, तो वो अपने जिसको पराजित कर चुके हैं उसको हराने के लिए क्यों वो किसी विदेशी ऐसे शासक से जिसके खुद के राज्य का आता पता नहीं है, जो खुद वहां से खदेड़ा जा चुका है, वहां पर बदख्शा और का जो आक्रमण हो रहा है वहां पर उसको खदेड़ा जा रहा है, वहां के उसके पेड़ जमे हुए नहीं है, ऐसे मतलब कि गुमंतु जो एक टुकड़े सेना की टुकड़ी को लेकर के जो चल रहा है, ऐसे व्यक्ति के साथ में सांगा क्यों इस तरह का कोई सहयोग की बात करेंगे। शर्मा के अनुसार मेवाड़ राज्य की सीमाएं आगरा और दिल्ली तक टकराने लगी थी, इसलिए इब्राहिम लोदी को हराने के लिए उल्टे बाबर ने राणा सांगा से सहयोग मांगा। बाबर ने जो एक मेवाड़ की पांडुलिपि प्राप्त हुई है उसमें इसका जिक्र किया गया है कि बाबर ने अपना संदेश भिजवाया था कि इब्राहिम लोदी को परास्त करने के लिए उत्तर भारत का जो प्रबल शासक सांगा है वो मेरा सहयोग करें, लेकिन मेवाड़ की सामंत परिषद ने इसके लिए मना कर दिया और सांगा ने अपनी तरफ से इसको लेकर के कोई भी रेस्पॉन्स या पहल नहीं की। तो ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। राणा सांगा पर दिए बयान के बाद उनके वंशजों में जबरदस्त आक्रोश है। राणा सांगा के वंशजों में आने वाले वीरम देव कृष्ण कृष्णावत का कहना है कि जिस महाराणा ने 600 साल पहले राष्ट्र एकता की बात की, उनके लिए ऐसी अनर्गल टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महाराणा सांगा एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने 600 साल पहले उत्तरी भारत के ज्यादातर रियासतों को साथ में लेकर एक बाहरी आक्रमणकारी से लोहा लिया कानवा के मैदान में, और ऐसे योद्धा को जिन्होंने राष्ट्र एकता की बात 600 साल पहले करी, आज आजादी के 75 साल बाद भी अगर कोई आदमी इस तरह की टिप्पणी करता है तो मुझे लगता है कि ऐसी मानसिकता की वजह से ही इस देश में बाहरी आक्रमणकारी हर बार आते रहे हैं। इतिहास ये भी बताता है कि राणा सांगा बाबर से कहीं शक्तिशाली थे। बाबर का तब एक छोटे से राज्य काबुल पर शासन था। बाबर को शेबानी खान हरा कर भगा चुका था। तब राणा सांगा का शासन तकरीबन पूरे उत्तर भारत पर था। राणा सांगा किसी युद्ध में नहीं हारे। राजस्थान के सभी राजा राणा सांगा को अपना नेता मानते थे। बाबर को डर था कि अगर सांगा ने इब्राहिम लोदी का साथ दिया तो फिर दिल्ली पर कब्जा नामुमकिन हो जाएगा। राणा सांगा दौलत खान इब्राहिम लोदी को 2 बार युद्ध में हरा चुके थे, और तो राणा सांगा को इब्राहिम लोदी का कोई भय नहीं, राणा सांगा को इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर की जरूरत नहीं थी मदद। तो इससे लगता है कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित नहीं किया है। तीसरी बात है कि राजपूतों की परंपरा को भी देखें तब भी ऐसे उदाहरण हमको नहीं मिलते कि राणा सांगा बाबर को आमंत्रित करते। राणा सांगा के शौर्य की कहानी यहीं तक नहीं है। इतिहासकार प्रोफेसर बीएल गुप्ता बयाना के युद्ध का भी जिक्र करते हैं। बयाना के युद्ध में मुगल सेना की हार के बाद बाबर को सबसे ज्यादा दहशत राणा सांगा से ही थी। यदि राणा सांगा बयाना में मुगल सेना को हराने के बाद
दिल्ली आगरा में बाबर की सेना पर हमला करते तो सांगा की जीत तय थी। तब मुगल सेना में राणा सांगा की दहशत थी, लेकिन बाबर ने खानवा के युद्ध में हार के डर से अपनी सेना को इस युद्ध को जिहाद का नाम देकर भड़काने की कोशिश की। बावजूद मेवात के हसन खान मेवाती हजारों मुसलमानों के साथ महाराणा सांगा की अगुवाई में मुगल सेना से लड़े और शहीद हो गए। राणा सांगा ने कुछ गलतियां की है। पहली बात तो ये थी कि जब बैटल ऑफ पानीपत, अगर राणा सांगा थोड़ा सा जागरूक होते और तो जब उन्होंने देखा कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो चुका था, उसमें बाबर की विजय हुई, तो देखते कि इसमें बाबर की जीत का कारण क्या था। अगर राणा का स्टडी करते कि बाबर ने तोपखाना पहली बार लाया था, प्रयोग किया था। यही वजह है कि राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता भी महाराणा सांगा पर सपा सांसद के बयान को अमर्यादित और निंदनीय बता रहे हैं। अब बीजेपी के पिच पर खेलने के लिए रामजीलाल सुमन ने देश के सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए झूठ बोला, बकवास की, तो ऐसे सांसद को आप बाहर का रास्ता तो आप दिखाओगे। राणा सांगा ने ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी बाबर के साथ। 80 घाव जिस व्यक्ति के शरीर पे थे वो पीछे नहीं हटा, दुश्मनों से बराबर लोहा लेता रहा, मुगलों को कई बार उसने हराया। और यही नहीं, उनको पूरे इतिहास के अंदर राणा सांगा को बहुत ही मान सम्मान के साथ देखा जाता है। हमारे सच यही है कि राणा सांगा भारत के महान योद्धा थे। बाबर को दिल्ली पर हमला करने का न्योता दौलत खान लोदी ने दिया था। यही वजह है कि इतिहास राणा सांगा को एक अजेय और महावीर योद्धा के रूप में जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।